मैं राजेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं आज अभी आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सॉल्यूशन कर रहा था। तो चलिए मैं आज प्रॉब्लम वीडियो का ही मैं पार्ट 8 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि पार्ट 7 अभी तक हो चुका है। तो आइए देखते हैं पार्ट 8 के अंतर्गत में उन बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अक्सर आपको रेलवे, SSC या UPSC कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। आइए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपका है कि x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतया x माइनस a से विभक्त होगा। यह कब विभक्त होगा? ऑप्शन दिया है कि सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए, कि केवल सम संख्याओं n के लिए, कि केवल विषम संख्याओं n के लिए, कि केवल अभाज्य संख्याओं n के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि n का मान क्या होगा? प्राकृत संख्या सब होगा, या सिर्फ सम संख्या होगा, या सिर्फ विषम संख्या होगा, या केवल अभाज्य संख्या होगा। तो आपको देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। चलिए अगर पहला ऑप्शन लेते हैं कि मान लेते हैं केवल प्राकृत संख्या, तो इनका मान 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से मेरा जो ये है x के पावर n माइनस a के पावर n, अगर n का मान 1 अगर हम रखेंगे तो मेरा मान हो जाएगा x के पावर 1 माइनस a के पावर 1, यानी कि फाइनल होगा x माइनस a। तो अब x माइनस a अगर है तो निश्चित है कि आपका x माइनस a से हर हाल में कट जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर को मान रख करके देखते हैं कि x के पावर 2 माइनस a के पावर 2। तो इससे आपका देखिए रिजल्ट होता है x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। यहाँ पर आपको अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि x प्लस a से भी कटेगा और x माइनस a से भी कटेगा। चलिए एक और मान देकर के रखते हैं, x के पावर 3 माइनस a के पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका फॉर्मूला हो गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि यहां जब क्यूब का मान रख दिए तो x माइनस ए से ही यह सिर्फ कटेगा, x प्लस ए से नहीं कट रहा। और अगर हम मान लेते हैं किसी प्रकार अगर 4 रख करके देखेंगे तो वहां पर फिर स्क्वायर के रूप में तोड़ करके उसी तरह से आएगा। और इस तरह से अगर मान लीजिए 5 रख के देखेंगे तो मान प्रूफ मैंने करने के लिए अगर हम कुछ x a का मान भी रख के देख सकते हैं। लेकिन आप यहीं पर से समझ जाइए थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर हम 1 2 3 लगातार अगर हम रख दिए 1 2 और 3 इतना लगातार संख्या अगर हम रख दे रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है कि x माइनस a से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी आपका कट रहा है। लेकिन x प्लस a से सब नहीं कट रहा है, ये तो नहीं आपका कटा और ये भी नहीं आपको कटा, ये तो कट गया लेकिन यहाँ तो नहीं कटा। तो इससे साबित होता है कि यह जो x के पावर n माइनस a के पावर n होगा x के केवल मतलब सभी प्राकृत संख्या n के लिए हर हाल में कट जाएगा। किससे कटेगा? x माइनस a से कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यह प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्राकृत संख्या n के लिए। आप ऑप्शन दे करके सम संख्या को अगर खाली आप देख रहे हैं तो 2 4 6 अगर आप रखिएगा तो x माइनस a से सब नहीं आपको कटेगा, कुछ कुछ में आपको कटेगा। अगर आप विषम संख्या केवल रखिएगा तो विषम संख्या में सिर्फ आपका कहीं कहीं ऐसा आएगा कि आपको कट भी सकता है और कहीं पर भी नहीं भी कट सकता है। लेकिन अगर सब लेकर के अगर हम चलेंगे तो x माइनस a से हर हाल में कटेगा। x माइनस a से किसी भी मान के को आप रख दीजिए तो x माइनस a से सब कट जाएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब केवल विषम संख्या रखेंगे उसी के लिए या केवल अभाज्य संख्या रहेंगे उसी में कटेगा। यह n का कोई भी मान आप रख दीजिए, चाहे वह प्राकृतिक संख्याएं हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, वह x माइनस a से सब मान के लिए कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर हम ऐसा कह दें कि केवल अभाज्य संख्या के लिए, केवल अभाज्य के लिए है कहाँ, यह तो आपका सब के लिए कट रहा है। लेकिन किससे कट रहा है? तो x माइनस a से कट रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम रख देंगे तो x प्लस a से, यहाँ पर दे रहा कि x माइनस a से कब कटेगा? जब n का मान कोई भी आप रख दीजिए। आप उदाहरण लेकर के देख भी सकते हैं। अगर आपको कभी मन करे कि मान लेते हैं कि हम x का मान अगर कुछ भी अगर आप ऐसा आपको लेने की इच्छा है कि अगर हम x का मान 3 और a का मान अगर 2, चाहे फिर x का मान 5 और a का मान 2, ऐसा भी आप रख करके चेक करके आप देख सकते हैं कि कोई भी मान को बिठा करके देखिए n का मान आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे अगर इस बार बैठाइएगा तो देखिए x प्लस a इंटू x माइनस 5 2 7, 5 माइनस 2 3,
तो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और अगर आप अगर रखना होगा, मान लेते हैं कि 5 रखना है आपको या 4 रखना है, तो आप वो भी रख करके देख सकते हैं। x के पावर 4 कीजिए और माइनस यहाँ a के पावर 4 कीजिए, और x के मान तो आप हम ले लिए हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ से अगर 3 लेना है तो 3 के पावर 4 ले लीजिए, और अगर a लेना है तो a के मान 2 के पावर 4 लीजिए। तो 3 के पावर 4 का मतलब कितना होगा, 3 9 9 81, और माइनस 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया 8 दूनी 16। अब इसको अगर आप देखेंगे तो 81 में से 16 घटा दिए तो 11 में से 6 गया था 5, यहाँ पर आपका 7 में से गया था 6, देखिए 65 हो गया। तो 65 अगर आप देखते हैं तो आप इस आधार को देखिए, 3 में से 2 गया था 1 से तो कटेगा या 3 2 5, 5 से भी कटेगा। तो जब भी देखिए सम संख्या वाला में होता है कि x प्लस x माइनस दोनों से कट रहा है, लेकिन x माइनस से तो हर हाल में कट रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि यह किसी भी अगर इनका मान हम कोई भी अगर रख देते हैं, चाहे 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे, उस सब के लिए मतलब लागू होगा। ऐसा नहीं कि केवल पार्टिकुलर के लिए लागू नहीं होगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। अब आइए देखते हैं एक और प्रश्न को। देखिए यहाँ पर दिया है कि व्हाट गुना मॉड a गुना मॉड b बराबर माइनस ab। तो यानी कि यहाँ पर व्हाट का मान निकालना है। तो आपको ऐसा प्रश्न है, मॉड यहाँ दिया है, आप ये भी जानते हैं कि मॉड के अंदर जो भी चीज रहता है बाहर में आता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अगर चाहे वो अंदर में कुछ भी क्यों ना रहे। देखिए व्हाट यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम इसको हम x मान लेंगे कि x गुना, अब मॉड a को बाहर करेंगे तो ये होगा a, और गुना बाहर इसका भी करेंगे तो होगा b। तो इस टोटल का मान है माइनस ab। ठीक है, अब जब टोटल का मान है माइनस ab, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ab तो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x का मान कितना बचेगा, -1। तो एक बहुत ही आसान सवाल जो आपको कभी कंफ्यूजन कर सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपका एमसीए परीक्षा 2005 में पूछा गया है। प्रश्न आपका है कि भाग के प्रश्न में शेषफल बराबर 6 है, यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो तो भाज्य कितना है। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि शेषफल आपको दिया हुआ है, शेष कितना है 6 है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना, यानी कि भाजक जो आपका है भागफल गुना 5 है, और यही भाजक शेषफल के अगर तिगुना में 2 जोड़िएगा तब प्राप्त होता है। यानी कि इसी भाजक को हम क्या करेंगे कि शेषफल का तिगुना, यानी कि शेषफल जो आपका है उसको तिगुना कीजिए और उसमें 2 जोड़िए तो आपका क्या मिल जाएगा, भाजक मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मेरा शेषफल कितना है 6 है। तो 6 में अगर हम 3 गुना कर देंगे और 2 अगर हम जोड़ देंगे तो 36 के 18 और 2 20, तो आपका यहाँ भाजक कितना आ गया 20। तो अगर भाजक 20 आ गया तो अगर यहाँ पर भाजक का मान अगर हम 20 रख देते हैं तो यहाँ पर हमको भागफल निकल जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो भागफल निकाल सकते हैं भाजक बट्टा 5। चलिए तो भाजक मेरा यहाँ से आ गया है कितना 20, तो 20 बट्टा 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 के 20, 4 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ से भागफल मेरा निकल गया, भाजक मालूम है शेषफल मालूम है, तो लास्ट में पूछ क्या रहा है भाज्य। तो क्या भाजक नहीं निकाल सकते हैं। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका देखिए भाजक है कितना 20, ठीक है, भागफल कितना है, तो भागफल आपका यहाँ से देखिए रिजल्ट आ गया है 4, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका है 6। तो इस तरह से देखिए 20 चौके 80 80 6 86 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रश्न को बहुत आसानी से बना देंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। अब आइए देखते हैं दो और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा 4 नंबर कि 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 दोनों की गुणज है। देखने में सवाल बहुत छोटा है लेकिन आपको समझना होगा। यह भी सवाल आपका एसएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि 1000 से छोटी कितनी संख्या जो 10 और 13 का गुणज है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 10 और 13 ये दोनों क्या है, आपस में सहभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्याएं जो 10 से भी कटे और 13 से भी कटे, निश्चित है कि दोनों के गुणनफल से भी कटेगा। और आपको सवाल पूछ भी रहा है कि 1000 से छोटी कितनी संख्या है जो 10 और 13 दोनों का गुणज है। इसका मतलब है कि गुणज का मतलब हुआ कि 10 और 13 दोनों से कटने वाली हमको संख्याएं चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 गुना 13 यानी कि 130 से कटने वाली सभी संख्याएं जो 1000 के नीचे हमको निकालना है। तो अब 1000 के नीचे जब 130 से कटने वाला संख्या चाहिए तो आपको देखिए पहला संख्या तो आपको 130 ही हो जाएगा और दूसरा संख्या कौन होगा, फिर 130 अगर आप जोड़ेंगे तो 130 दूनी
260, यानी 13 दूनी 226, 260 हो गया। फिर अगला नंबर पर होगा 13 तिया 39, 390 हो जाएगा। अगला नंबर पर होगा 13 चौके 52, 520 हो जाएगा। अगला नंबर पर होगा 13 पचे 65, 650 हो जाएगा। और अगला नंबर पर होगा 13 पचे 13 छक्का 78, 780 होगा। और अगला नंबर पर क्या होगा 13 सत्ते 91, 910। और इसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1000 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं टोटल होगी, जो आपका 10 और 13 दोनों की गुणज होगा। तो आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं एक और प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n के q माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन दिया है 2 3 6 12। और ये भी सवाल आपका एसएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, n के q माइनस n। अब पूछ रहा है कि n का कौन सा मान प्राकृतिक संख्या होगा जो सबसे बड़ी संख्या होगा जो इसको काट दे। और यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इसको काटे। तो जब n प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई भी मान हो सकता है। तो अगर हम n का मान अगर 1 रखते हैं तो देखिए आप 1 के क्यूब माइनस 1 तो 0 हो गया, ठीक है। अगर हम n के मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 के पावर क्यूब माइनस 2, तो 2 दिन 4 दिन 8 में 2 गया तो 6 हो गया। अगर n के मान अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के पावर क्यूब माइनस 3, 27 में से 3 गया तो 24 हो गया। n के मान अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के पावर क्यूब माइनस 4, 4 16 जो गए 4 गुने 4 16 54 में से 4 गया था 60। अब आप देखिए जीरो को आप छोड़िए, यहाँ पर आप देखिए कि 6 24 और 60 ये तीनों को विभक्त करने वाली, क्योंकि इस पर तो मान देने के बाद यही संख्या आ रहा है। ये तीनों को विभक्त करने वाली ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो तीनों को काट दे। देखिए संख्या और आ सकता है मान देने के बाद। तो देखिए अब एक चीज यहाँ पर आप जानिए, अगर मसा आप जानते होंगे तो मसा का डेफिनेशन कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे उन संख्याओं में अगर हम भाग देते हैं पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मसा चैप्टर जैसे ही पढ़ाएंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब 6 24 और 60 में अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें जो तीनों को काट दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ही ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है, तीनों का अगर हम मशक ही निकाल दें तो 6 आएगा। 6 ही ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो देखिए इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा संख्या है जो इसको काट सकता है, क्योंकि जैसे बड़ा लगेगी तो खुद छोटा हो जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी कि आप चुपचाप मसा निकाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी समझ लीजिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बड़ा से बड़ा अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा क्या संख्या होगा 6 होगा। देखिए 3 भी हो सकता है लेकिन 3 बड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा क्या है 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर इसको भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं 2 और प्रश्नों को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट इस तरह से प्लस 20 के स्क्वायर तक दिया हुआ है, यानी 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग देल है, उसका मान है आपको 2870 है। तो 2 के स्क्वायर जो 4 के स्क्वायर जो 6 के स्क्वायर प्लस इस तरह से प्लस 40 के स्क्वायर तक के जोड़ का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका है 2870, बी में आपका 5740, सी आपका 11480 और डी आपका है 2700। ये भी आपका एसएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको बहुत आसानी से एकदम चुटकी में बना सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, आपको यहाँ तो मान दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहां तक 20 के स्क्वायर तक के, तो आपका मान है कितना 2870। आपको पूछ रहा है कि 2 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर इस तरह से प्लस 40 के स्क्वायर का मान क्या होगा। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि 2 को हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के होल स्क्वायर। इस तरह से फाइनल अगर हम इसको लिखेंगे तो 2 गुना 20 के होल स्क्वायर, फाइनल आपका इस तरह से हो गया। तो अगर हम बाद में अलग अलग करना चाहेंगे तो इस तरह से आप देखिए होगा 1 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, इस तरह से फाइनल 2 स्क्वायर गुने 20 के स्क्वायर। अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर सब में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 2 स्क्वायर अगर आप सब में कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से प्लस में आपको 20 के स्क्वायर तक बच जाएगा।
और अगर ये आपको बच जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 गुने हिया से हिया तक के आपको मान आपका दिया हुआ है 2870। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 2870। तो अब आप 4 में 2870 से अगर आप गुना करेंगे तो आपका वही आपका रिजल्ट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 गुने 4 0, 7 के 28 की 8 हाथ में 2, 8 के 32, 32 और 2 34 की 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, 11480 आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जब भी आपका किसी भी कहीं से वर्ग का योग दिल रहेगा और कुछ भी अगर इस तरह से सम संख्या के रूप में पूछेगा तो जब भी होगा, मान लीजिए अगर 40 तक जाता है तो उसको हम आधा करेंगे, नहीं जो इसका मान दे रहेगा उसमें हम 4 से गुना करेंगे। अगर मान लेते हैं कि संयोग से अगर ये 50 तक जाता तो यहाँ 25 तक दे रहता तो फिर उसका भी हम 4 गुना करते हैं। तो हर हाल में 4 गुना हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। आइए देखते हैं एक और प्रश्न को। प्रश्न आपका है कि 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतया विभक्त है। ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये भी आपका देखिए रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 5009, ऑप्शन बी है 5037, ऑप्शन सी है 5073 और ऑप्शन डी है 5099। आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि 5000 से अधिक पूछ रहा है तो आपको वही सिंपल फंडा है, क्योंकि हम पहले भी प्रॉब्लम ऐसा बता चुके हैं। आप क्या करेंगे कि यहाँ इसमें हम चुपचाप भाग देंगे 73 से, किसमें 5000 में। तो अगर आप भाग देंगे तो 73 में 5000 से आपको भाग देना है, कितना बड़ा से कटेगा आप देखिए यहाँ पर। अगर आप लगाएंगे 8 से तो आपको लगेगा नहीं, 7 से 49, 7 से आप लगा के देखिए 73 में 7 से गुना कीजिए, 27 की 1 हाथ में 2, 7 से 49 से 2 सॉरी 27 की 1 हाथ में 2, 7 से 49 से 2 काम है, ये भी आपका ज्यादा हो गया। तो आपको 7 से नहीं लगाइए, 6 से लगाइए। 6 से अगर आप लगाए तो 36 के 18, 7 6 42 हो जाए 43 438। सबसे पहले आप 6 से यहाँ लगाइए, तो 6 से लगाएंगे तो आपका होगा 438। घटाइए 10 में से 8 गया आपका 2, 9 से 3 गया आपका 6, यहाँ खत्म हो गया। ऊपर से उतारिए 0। अब देखिए 73 को 620 करना है, कितना मरते लगाएंगे 7 8 मरते अगर आप लगा के देखते हैं तो 73 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा 24, 8 से 56 56 2 57 58 584। और ज्यादा लगाइए 9 मरते लगा के देखिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 से 63 2 65 657 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि 8 से लगेगा, तो यहाँ पर आप 8 से लगाइए। 73 गुना 8 करेंगे तो 8 के 24 की 4 हाथ में 2, 8 से 56 56 2 57 58, 10 में से 4 गया 6, 11 में 4 गया 3, यहाँ पर आपको बच गया 36। अब देखिए सवाल यहाँ अगर पूछता कि 5000 से अगर में से कम कौन सी छोटी छोटी संख्या होगा, कम अगर कम पूछता तो उस स्थिति में अगर ये मेरा शेष नहीं रहता तो इसमें से इसको घटा के वही मेरा आंसर होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतया विभक्त है। तो अधिक जैसे ही पूछ रहा है कि इसके अधिक वाला कटना चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि यहाँ में से इसको घटाते हैं, यानी कि हम 73 में से 36 को घटा देंगे तो 13 में से 6 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 37, यानी कि जो 37 आएगा अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो वही मेरा ऐसा संख्या होगा जो आपको हर हाल में 73 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका मतलब कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि वह संख्या कौन सा होगा, तो 5000 प्लस 37, यानी इसमें से जो घटा वही इसको हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ जोड़ने वाली बात खा देंगे। तो 5000 में 37 जोड़ेंगे तो आंसर मेरा हो जाएगा 5037 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका देखिए तो 5037 आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। यह रेलवे परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो इस तरह से आप प्रश्न को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। तो अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा, पढ़ाने का टेक्निक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।